जो अपने ही डाल पर बैठकर अपनी ही डाल काट रहा है, अर्थात अपने ही परिवार से लड़ रहा है और अपने रिश्तों से मुंह मोड़ रहा है और कट होते होते अकेला हो गया है। अकेला होते होते पहले दादा था, फिर पिता की बारी आई, फिर पुत्र की बारी आई, आज पोतों की बारी है। क्योंकि समझ एक ही है, तोड़ में, जोड़ में नहीं। जिसकी आत्मा जो भी ज्ञान कराती है, तोड़ और जोड़ का कराती है। आत्मा मन के हिसाब से चलती है। जब मन आत्मा के हिसाब से चलता है तब संस्कार आरंभ हो जाते हैं। जो मन मन के हिसाब से चलता है वह आत्मा न्यूट्रल हो जाती है। जैसे न्यूट्रल गाड़ी चलती नहीं, जो भी चलती है एक गियर में, दो गियर में, चार गियर में, जहाँ चलाना है वह मन चला रहा है। जब गाड़ी चलाने वाला, रथ हाँकने वाला आत्मा होगी, उसमें गीता में लिखा है अर्जुन का शरणार्थी श्री कृष्ण अर्थात आत्मा। जिस मन की समझ आत्मा के बल से चलती है वह संस्कार पाता है। क्योंकि हर एक इंसान को पड़ी नहीं है, और जिसको पड़ी है वो आत्मा के शरण जाता है और आत्मज्ञान पाता है। हर इंसान की चाहत जब एक ही हो जाएगी कि हमको कहीं नहीं जाना, न मंदिर जाना, न मस्जिद जाना, न चर्च, न गुरुद्वारे, सिर्फ अपने आपे में सिलेंडर होना है, अपनी आत्मा से आत्मा को समझना है और आत्मज्ञान से चलना है, वह इंसान, सिलेंडर इंसान ही अपनी आत्मा को समझ सकता है और हर मन को आत्मा ज्ञान कराती है। पर हमको विश्वास नहीं। विश्वास बिना खंबे का खड़ा आसमान। विश्वास पर जब हम अपने आपे से विश्वास नहीं करते, अपनी मैं को नहीं समझते, अर्थात मैं क्या, जब इंसान अपने आप को, मैं को समझेगा और गलतियां निकाल कर बाहर फेंकेगा, वही इंसान अपना अमन लभ्य कर सकता है और रिश्तों को जोड़ सकता है और रिश्तों पर चल सकता है। चलना, समझना हर एक को आता है, पर अपनी मत से चलना और रिश्तों को तोड़ते रहना और कहीं भी समझी न कर पाना, कोई बात को सह नहीं पाना, वह इंसान जीवन में क्या करेगा? किसी न किसी मोड़ पर रोते रोते जीवन बसर करेगा और अपनी संतान को अग्निपथ में छोड़कर चला जाएगा। दादा छोड़कर चले गया, पिता को पिता छोड़ के चला गया, पुत्र को पुत्र छोड़कर जाएगा पोते को। ऐसे 7 वंशों की कथा गीता में लिखी है। 7 वंशों से हर एक इंसान का जीवन पथ चलता है। 8वां जन्म स्वयं श्री उसी का होता है जो प्रथम जन्म में जन्मा हुआ मन था, अर्थात परदादा। परदादा का जन्म 8वें जन्म में होता है, अर्थात जन्माष्टमी, जिसको हम जन्माष्टमी के उत्सव से मनाते हैं। हर एक इंसान जिसका 8वां जन्म होता है वही शिशु नर मादा से जन्म लेता है। हर एक इंसान 8वें जन्म में जन्मा है। जो इंसान 6ठे 7वें में जन्मा है, इसको ऋषियों ने दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे ऐसे करके 15 श्राद्ध होते हैं, अर्थात माता के साथ, पिता के साथ 14 हुए, 15वां स्वयं श्री का, या माता है या पिता है। हर इंसान 8वां जन्म लेकर ही जन्म लेता है और श्राद्ध हमारे 15 होते हैं। और 15 ही श्री की यादें हमारी लिखी हुई नहीं है, कहीं पर बुजुर्गों से, पूर्वजों से समझा नहीं है। हम जब अपने बच्चों को पूर्वजों की कथा बताएंगे और समझाएंगे तब वह लिखेंगे और वह 15वें जन्म के 15 श्राद्ध को समझ पाएंगे। श्राद्ध ब्राह्मण को खिलाने से श्राद्ध नहीं होता। कुल परिवार को घर में एक बनकर एक साथ खाना खाने से, नए कपड़े पहनकर चलने से श्राद्ध का
अर्थ है।